Hey guys, welcome back to SPB Creative. This is Ashwati. In this video, I'm going to show you all how to prepare 100% natural henna at home. I've already done another henna video which gives a nice golden brown shade to our hair. So if you guys haven't checked it out, please do check it out. I have explained in detail how to prepare that henna, and also I have shown you guys how to apply it. In this video, I'm going to show you guys henna which gives nice burgundy, beautiful burgundy color to our hair. As you guys can see right now, it's absolutely stunning. Not just that, it's going to help our hair to grow faster. It's going to remove any kind of scalp infection, so it's very good for our hair, and it improves our hair texture, and it gives nice bouncy look as well. Now I have taken two medium sized beetroot, and I have peeled off its skin, cleaned it very well, and उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैं मिक्सी में डाल दिया है. वी वॉन्ट बीटरूट जूस बेसिकली, सो इफ़ यू वॉन्ट वी कैन एड लिटिल बिट ऑफ वाटर टू दिस मिक्सचर एंड मिक्स इट वेरी वेल एंड टेक आउट बीटरूट जूस. तो उसके लिए हम एक सीव को यूज़ कर सकते हैं. एज बेसिकली इफ़ यू वॉन्ट वी कैन ऑल्सो यूज़ क्लोथ. तो एज पर आर कंफर्टेबिलिटी वी कैन यूज़ एनीथिंग. वी नीड टू टेक आउट दिस बीटरूट जूस. मैंने 1 कप बीटरूट जूस लिया है, तो आप जितना हैना लेते हो उसके हिसाब से आप बीटरूट जूस ले सकते हो. उसके बाद हमें 1.5 ग्लास वाटर चाहिए. वो हमें स्टोव पे रख के उसके अंदर 3 क्लोव्स डालना है. हैना को एक अच्छी स्मेल देने के लिए हम क्लोव्स डालते हैं. उसके बाद 1 to 3 टेबलस्पून ऑफ फेनुग्रीक सीड्स भी डालनी चाहिए, क्योंकि ये फेनुग्रीक सीड्स हमारे बाल के लिए बहुत अच्छी है. बाल को ग्रो करने के लिए और एक नरिशमेंट देने के लिए ये बहुत 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 अच्छी है. तो मैंने 2 to 3 टेबलस्पून फेनुग्रीक सीड्स भी डाली है. उसके बाद 2 टी बैग्स मैंने रखा है. ये ग्रीन टी है, तो आपको ग्रीन टी नहीं है तो नॉर्मल टी भी डाल सकते हो. उसके बाद 5 to 10 मिनट्स ऐसे रख लीजिए. ये 1.5 ग्लास वाटर 1 ग्लास तक हो जाना चाहिए. उसके बाद अगेन वो सेपरेट कीजिए. उसके बाद हमें एक आयरन कढ़ाई चाहिए, आयरन बर्तन चाहिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आयरन में रह के रिएक्ट होने से बहुत अच्छा हैना बन जाता है. और उसके बाद हमें हैना चाहिए, एंड उसके लिए हमें लाइक शॉप से खरीद सकते हैं, ना तो हमें घर के हैना भी ले सकते हैं. तो मैंने घर की हैना ली है. उसके बाद मैंने शिकाकाई पाउडर लिया है, और शिकाका पाउडर बहुत अच्छी होती है हमारे बाल के. उसके बाद मैंने आंवला पाउडर लिया है, वो भी मैंने 2 स्पून्स लिया है. हैना पाउडर मैंने 5 स्पून्स लिया है. तो शिकाकाई पाउडर 2 स्पून्स एंड आंवला पाउडर 2 स्पून्स. और उसके बाद ये कैम्फर लिया है मैंने. वो ऑप्शनल है, ये सब ऑप्शनल है. बेसिकली हमें हैना और बीटरूट जूस चाहिए, बाकी जो कुछ भी मैं इसके अंदर ले रही हूँ वो सब ऑप्शनल है. ठीक है. तो ये कैम्फर मैंने थोड़ा ये पाउडर करके ये हैना में डाल रही हूँ. उसके बाद हमें नीम पाउडर चाहिए. नीम पाउडर भी मैं 2 स्पून ले रही हूँ. ये शिकाका पाउडर, नीम पाउडर और लाइक वो सब हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे स्कैल्प के लिए भी बहुत 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 अच्छी होती है. ठीक है, इसलिए मैंने ये सब लिया है. ऐसा ही सेट मेनली हमें ये हैना पाउडर और बीटरूट जूस चाहिए. तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, वो बीटरूट जूस जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी इस मिक्सचर के अंदर डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ. तो हमें एक पेस्टी कंसिस्टेंसी में चाहिए. वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेस्टी कंसिस्टेंसी में है तो ही हमें ये जो मिक्सचर है ना वो अच्छे से है ना, जो पेस्ट है ना होता है ना, वो अच्छे से बाल में रहने के लिए वो पेस्टी कंसिस्टेंसी में होना बहुत ज़रूरी है. तो आप ये मन में रखिए, ज़्यादा पानी मत डालिए. आप थोड़ी ये बीटरूट जूस और जो हमने वो टी वाटर जो हमने बनाया है ना, वो थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करके रखना चाहिए. तो एक बार वो अच्छे से पेस्टी कंसिस्टेंसी में हो जाने के बाद उसे एक लिड से क्लोज करके रख लीजिए. एक ओवरनाइट के लिए ऐसे ही रख लीजिए. तो क्या होता है कि ये आयरन बर्तन के अंदर ये रह के अच्छे से वो रिएक्ट हो जाता है और ब्यूटीफुल हैना बन जाता है. और मेरे पास जो बीटरूट का जो लेफ़्ट ओवर जो है ना, हमने जो जूस लेने के बाद वो लेफ़्ट ओवर बीटरूट जो होता है वो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. हमें वो ये दही के साथ मिक्स करके, ये होममेड दही है, हमें एक बॉडी स्क्रब और फेस स्क्रब के ऐसा यूज़ कर सकते हैं. और जो टी बैग जो बचा हुआ है ना, वो हमें वो फ्रिज में रख के वो हमारे आइस के ऊपर रख सकते हैं. सो हमें basically we need not throw this, we can actually use this. That's what I wanted to tell you guys. Now henna, as you guys can see, बहुत
लाइक डार्क कलर पे हो गया है। एंड मेरी बाल में मैंने थोड़ी सी ऑयल मैंने लाइक रखा था, आई मीन अप्लाई किया था बेसिकली थोड़ा स्मूथ होने के लिए, सो दैट मुझे है ना अच्छे से अप्लाई करने के लिए मैंने थोड़ी बहुत ऑयल अप्लाई की है। बट देन इट्स अप टू यू गाइस, अच्छे से कलर चाहिए तो इट्स बेटर यू डू नॉट अप्लाई ऑयल। बट देन कलर में उतना आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको अच्छे से ऑयल लगा सकते हो। उसके बाद मैंने ग्लव्स पहना है बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एल्स आवर हैंड्स विल गेट स्टेन्ड। एंड आई हैव इन डिटेल explained how to apply henna in another video of mine, so I will put that link in card as well as in description box, so please do check that out and do not forget to check that henna video as well because that's very helpful. And I'll just tell you guys how I apply henna in brief. First I take hair from my crown area, जो crown में जो hair होता है ना वो मैं लेती हूँ। उसके बाद पूरा root से bottom तक ये है ना थोड़ी सी लेके मैं अप्लाई करती हूँ और इसे ऐसे ट्विस्ट करके रख लेती हूँ। उसके बाद मैं लाइक साइड से एक छोटी सी सेक्शन बाल लेती हूँ, अगेन है ना पूरा का पूरा अप्लाई करके इसके ऊपर मैं अगेन ट्विस्ट करके रखती हूँ। एज यू गाइस कैन सी it's very simple. Basically just take a small section of hair from the side of that मिडिल पोर्शन है ना जो क्राउन एरिया है उसके साइड से ही लेना है एंड वी नीड टू अप्लाई है ना एंड जस्ट ट्विस्ट इट अराउंड दैट हेयर, दैट्स इट। वो ऐसे ही रह लेगा, आई मीन लाइक it won't drip or anything like that. That's the reason I told you guys to have take this henna in pasty consistency so that it doesn't like trip off or it won't be that messy। इसलिए तो हमें पूरा हेयर ऐसे छोटी छोटी सेक्शंस लेके हमें henna अप्लाई करना है। डेफिनेटली इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बट इट इज़ वर्थ यू गाइस। सो हमें ये मन में रखना है कि हमें छोटी छोटी सेक्शंस लेनी है। ऐसा लेने से हमारा हेयर ब्यूटिफुली कलर हो जाते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, ये हेयर के लिए बहुत अच्छी है, ऐसा ही सेट ये हेयर ग्रो करने के लिए भी बहुत अच्छी है। नॉट जस्ट दैट, ये लाइक हमें कुछ स्कैल्प इन्फेक्शन है तो वो ये दूर कर लेगा। वो बात भी नहीं है, हेयर को बहुत अच्छे से एक बाउंसी लुक देती है वो। दैट्स समथिंग I absolutely love because the hair looks so voluminous that is really really amazing. That's something I love about applying henna. तो मैंने मेरी पूरी हेयर पे ये henna अप्लाई किया था और उसके बाद आपको एक शावर कैप रख सकते हो, नहीं तो एक नॉर्मल सी प्लास्टिक कवर होता है ना वो भी आप ले सकते हो और उसे ऐसा खींच के थोड़ा बड़ा बना के आप हेयर पे लगा सकते हो। एंड देन मैंने इसको 1.5 आवर्स तक रख लिया। बट देन आपको ये थोड़ी ठंडी होती है हमारे हेड के, आई मीन लाइक स्कैल्प के लिए, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा इतना ठंड चीज़ स्कैल्प पे रखने से थोड़ी कोल्ड सब आ जाती है। तो ऐसा है तो आप सिर्फ हाफ एन आवर रख लीजिए, नहीं आपको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1 to 1.5 आवर्स रख सकते हैं, तो कलर बहुत अच्छी से आती है। एंड जो बचा हुआ बीटरूट था ना वो मैंने एक फेस पैक बना दिया था, आपने जो देखा था, तो मैं उसको फेस पे भी अप्लाई करती हूँ, बॉडी पे भी अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैं हेयर पे प्लम शैम्पू और कंडीशनर मैंने यूज़ किया था। बहुत अच्छी शैम्पू एंड कंडीशनर है, मुझे बहुत 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 पसंद है। मैं जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो करने वाली हूँ, रिव्यू वीडियो। एंड आई हैव टेकन शावर एंड एज यू गाइस कैन सी देयर इज लाइक नाइस ग्लो ऑन माय फेस, दैट्स बिकॉज ऑफ बीटरूट हेयर सॉरी गाइस, बीटरूट फेस पैक। तो उसके बाद मैंने फेस पे एक व्हाट वी से एलोवेरा जेल अप्लाई की थी। आपको मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि कलर में कुछ फ़र्क नहीं है, इट्स नॉर्मल ब्लैक है। बट देन मैं आपको दिखाती हूँ कलर कैसी आती है। आपको अभी लाइक देख सकते हो कि मेरी हेयर कम्प्लीटली ड्राई है। एयर ड्राई करती हूँ मैं, कभी भी हीट नहीं यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हेयर बहुत वॉल्यूमिनस है, बहुत बाउंसी है। तो मैंने अभी तक हेयर को कोम नहीं किया है इसलिए थोड़ी फ्रिजी लगती है, एक बार कोम करने से वो ठीक रहेगा। एंड इस बार है ना बिल्कुल भी ड्राई नहीं थी, वो भी समथिंग आई एब्सोल्युटली लव बिकॉज आई थिंक बीटरूट जूस इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग। नाउ व्हेन सनलाइट हिट्स ऑन हेयर, this is how the color looks like. It's absolutely stunning burgundy color. I really 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 love this color because it looks really nice, no? That's the reason I thought of sharing with you guys.
तो ऐसी है, आप ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत 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 पसंद है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया था। तो आप ट्राई करके बताइए कैसे लगा आपको. So that's it you guys. I really hope this video has been helpful for you all. If so, please to give this video a big thumbs up as well as subscribe to this channel if you haven't already. See you very soon in very next video. Till then it's bye bye. Take care. Love you all.